हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग इंपीरियल कैपिटल में आ गया था। फिर वो लिन फैन के साथ इंपीरियल पैलेस में जाता है जहां पर बैटल ऑफ शीट्स होने वाली थी। लिंगडोंग पैलेस के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स को देखता है जो यान एम्पायर के अलग अलग क्लैंस और सेक्ट से आए थे। तभी वहां पर वांगपू क्लैन से वांगपू जिंग आती है और लिंगडोंग को देखती है तो वो उसकी ताकत से हैरान हो जाती है, क्योंकि लिंगडोंग ने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था। उसके साथ उसके क्लैन का एक लड़का था जो लिंगडोंग को नफरत से देखता है, मगर लिंगडोंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी वहां पर आवाज आती है कि वांग क्लैन के लोग आ रहे हैं। लिंगडोंग ये सुनकर थोड़ा एक्साइट हो जाता है, क्योंकि उसे वांग क्लैन के वांगजोंग को देखना था। अब आगे इसके बाद लिंगडोंग फिर 3 फिगर को देखता है जिनकी ऑरा बहुत पावरफुल लग रही थी। लिंगडोंग सबसे आगे वांग क्लैन के एक एल्डर को देखता है जिसकी ताकत लिन फैन के बराबर थी, और उसके पीछे वांग क्लैन के डिसाइपल्स थे। इनमें से एक वांग यान था जिसे लिंगडोंग ग्रेट डिजोलेट प्रोविंस में हरा चुका था, और उसके साथ दूसरा उसका बड़ा भाई वांगजोंग था जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। लिंगडोंग फिर वांगजोंग की पावर को फील करता है जो लिंग लैंग टियन से ज्यादा थी। इसके बाद वो एल्डर लिन फैन के पास आता है और उनसे कहता है, तुम्हारा लिन क्लैन यहाँ पर पहले ही पहुंच जाता है, हालांकि मुझे लगता है तुम इस बार इस बैटल में निराश होने वाले हो। फिर वो एल्डर हंसता है। इसके बाद लिन फैन उनसे कहता है, वांगलेई, बैटल शुरू होने से पहले इतना खुश मत हो। वांगलेई इसलिए इतना कॉन्फिडेंट होकर लिन फैन से बात कर रहा था क्योंकि लिन क्लैन का डिसाइपल पिछले बैटल ऑफ शीट्स में वांग क्लैन के डिसाइपल से हार गया था। इसके बाद वांग यान अपने भाई से कहता है, बड़े भाई वो लिंगडोंग है और इसने ही मुझे ग्रेट डिजोलेट प्रोविंस में हराकर हमारे वांग क्लैन का मजाक बनाया था। वांग यान की बात सुनकर वांगजोंग अपना सर उठाकर लिंगडोंग की तरफ देखता है। फिर लिंगडोंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपना ध्यान वहां से हटा देता है। तभी लिंग लैंगटियन वांगजोंग के पास जाकर उससे कहता है, बड़े भाई आप कैसे हैं। फिर वांगजोंग लिंग लैंगटियन से कहता है, मैंने सुना है कि आप उस लिंगडोंग को नहीं संभाल सकते हैं। लिंग लैंगटियन फिर कहता है, कुछ नीच लोग ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे यकीन है इस बैटल ऑफ शीट्स के बाद वो वहीं लौट जाएंगे जहां उनकी औकात है। लिंग लैंगटियन ये कहकर मुस्कुराता है। इसके बाद वांगजोंग कहता है, अगर मैं बैटल में लिंगडोंग से मिला तो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। वो इसकी सजा पाएगा जो उसने मेरे भाई वांग यान के साथ किया था। लिंग लैंगटियन फिर कहता है, अगर लिंगडोंग आपसे पहले मुझे मिल गया तो मैं भी उस पर रहम नहीं करूंगा। लिंगडोंग लिंग लैंगटियन को बात करता देखकर उन्हें नजरअंदाज करता है। इसके बाद वहां पर यान एम्पायर के रॉयल फैमिली के लोग आते हैं। उनमें से सबसे आगे एक एल्डर थे जिनकी ताकत लिन फैन और वांगलेई से भी ज्यादा लग रही थी। ये एल्डर मू जिंग टियान थे जो यान एम्पायर के असली लीडर थे। लिंगडोंग भी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी तक मू जिंग टियान जितने ताकतवर इंसान से नहीं मिला था। उनकी ऑरा लिन फैन और वांगलेई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यह निर्वाणा के 1 युवान लेवल पर थे, जबकि लिन फैन निर्वाणा स्टेज पर अभी एंटर हुआ था। लिंगडोंग को भी मू जिंग टियान से लड़ाई का सामना करना पड़ सकता था। लिंगडोंग लिन फैन और वांगलेई जैसे निर्वाणा स्टेज के प्रैक्टिशनर को अपने ब्लड सोल पपेट की मदद से आसानी से हरा सकता था। वहीं मू जिंग टियान इसके सामने लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट के साथ भी जीतने की नहीं सोच सकता था। फिर लिन फैन, वांगलेई और बाकी के क्लैन के लीडर और एल्डर्स मू जिंग टियान को देखकर उसे ग्रीट करते हैं। मू जिंग टियान लिन फैन और वांगलेई के पास आकर कहता है, तुम सब इतने काइंड क्यों हो। फिर वो हंसता है। मू जिंग टियान फिर कहता है, हमारे इंपीरियल कैपिटल में निर्वाणा पिल्स की कमी है, मगर जब हमारे इंपीरियल फैमिली से हमारा डिसाइपल द 100 एम्पीरियर वॉर में सुपर सेक्ट को ज्वाइन करेगा तो हमें बहुत सारी निर्वाणा पिल्स मिल जाएंगी। तब मैं उनकी मदद से निर्वाणा के 1 युवान से और आगे बढ़ जाऊंगा। मू जिंग टियान की यह बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लिंगडोंग मू जिंग टियान के पीछे उनके इंपीरियल फैमिली के डिसाइपल को देखता है जो बहुत सुंदर था। यह डिसाइपल लड़का था, मगर इसकी खूबसूरती लड़कियों से भी ज्यादा थी। यह बैटल ऑफ शीट्स में अपने इंपीरियल फैमिली की ओर से पार्टिसिपेट कर रहा था
और इसकी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लिंगडोंग उसे देखकर हैरान था। इंपीरियल फैमिली की ओर से लड़ने वाला ये डिसाइपल मू लिंग था। बैटल ऑफ शीट्स में इंपीरियल फैमिली ने ज़्यादा अपनी पावर का शो ऑफ नहीं किया था, मगर बाकी के क्लैन वाले इन्हें नज़रअंदाज करने और कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद लिन फैन लिंगडोंग को इंपीरियल फैमिली के बारे में सब बताता है। फिर लिंगडोंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बैटल ऑफ शीट्स में हिस्सा लेने वाले सारे प्रैक्टिशनर किसी से भी कम नहीं थे, मगर इन सब में से सिर्फ 5 लोग ही चुने जाएंगे और वो 5 लोग अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए यान एम्पायर की ओर से द 100 एम्पियर वॉर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इंपीरियल फैमिली का काफिला लिंगडोंग की ओर से गुजरता है। फिर लिंगडोंग अपनी ओर मू लिंग को आते हुए देखता है, जो बहुत खूबसूरत था। लिंगडोंग उसे अपनी ओर आता देखकर सोच में पड़ गया था। मू लिंग फिर उसके पास आकर कहता है, क्या मैं गलत नहीं हूँ तो जरूर आप लिंगडोंग हैं, जिसने हाल ही में लिन क्लैन में सनसनी पैदा कर दी थी। मू लिंग बहुत काइंड होकर लिंगडोंग से पूछता है। उसका बात करने का लहजा लिंगडोंग के सामने बहुत अच्छा था। फिर लिंगडोंग अपना सर नीचे करके मू लिंग, जो इंपीरियल फैमिली का 3rd प्रिंस था और इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन पहले ही लिन फैन लिंगडोंग को दे चुका था, फिर लिंगडोंग उसे ग्रीट करता है और कहता है, आप सही हैं, मैं ही लिंगडोंग हूँ। इसके बाद मू लिंग मू जिंग टियांग की आवाज़ पर वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकता है और तेज़ी से उसके पास जाता है। फिर मू जिंग टियांग मू लिंग से पूछता है, ये लड़का कैसा था? मू लिंग कहता है, ये बहुत ही टफ अपोनेंट है। इस बार लिन क्लैन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कंपटीशन में उसके दोनों डिसाइपल्स बहुत पावरफुल और टैलेंटेड हैं। फिर मू जिंग टियांग उससे पूछता है, क्या आप में उसे हराने का कॉन्फिडेंस है अगर आप उससे बैटल में मिलते हैं तो? मू लिंग कहता है, मुझे 60% भरोसा है कि मैं लिंगडोंग से जीत जाऊंगा। मू जिंग टियांग यह सुनकर अच्छा फील नहीं करता है। इसके बाद मू जिंग टियांग, जो बैटल ऑफ शीट्स की मेजबानी कर रहा था, वो फिर सारे डिसाइपल्स को हॉल के अंदर जाने को कहता है। उसकी बात सुनते ही सारे डिसाइपल्स हॉल में जाते हैं। फिर लिन फैन लिंगडोंग और लिंग लैंगटियन को भी हॉल में जाने को कहता है। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने के बाद हॉल में चले जाते हैं। इसके बाद मू जिंग टियांग सारे एल्डर्स को हॉल के दूसरे साइड के पार्ट में चलने को कहता है। सब उसकी बात सुनकर वहां से जाने लगते हैं। फिर आखिर में लिन फैन उन दोनों को देखकर कहता है, एक माउंटेन पर 2 टाइगर नहीं रह सकते हैं, तो तुम दोनों अब बताओ कि तुम में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो भी बाकियों के साथ वहां से चले जाता है। इसके बाद लिंगडोंग हॉल के गलियारे से होकर एक लोहे के दरवाजे के पास पहुंचता है। लिंगडोंग जानता था कि जैसे ही वो इस दरवाजे को पार करेगा, वैसे ही उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर लिंगडोंग उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक बड़ा सा काले मेटल का बना हुआ हॉल था। लिंगडोंग फिर उसके सेंटर की ओर जाता है। फिर लिंगडोंग वहां पर 2 लोगों को देखता है, जिनके ऊपर सेम लिंगडोंग जैसा ही निशान बना हुआ था। लिंगडोंग उन्हें देखकर समझ जाता है कि हम तीनों को एक साथ लड़ना है। इस पहले राउंड में सब डिसाइपल्स को 3-3 के ग्रुप में बांटा गया था और हर ग्रुप में इन तीनों डिसाइपल्स को आपस में फाइट करना था, और जो इन तीनों में से बाकी के 2 डिसाइपल्स को हरा देता, वो इस राउंड को जीत जाता। फिर लिंगडोंग अपने ग्रुप के बाकी के 2 डिसाइपल्स को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बाकी के दोनों डिसाइपल्स एक ही क्लैन से थे और लिंगडोंग अब समझ गया था कि अब उसे 2 लोगों से फाइट करनी थी। लिंगडोंग फिर उन दोनों डिसाइपल्स के पास आता है। उनमें से एक कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लिन क्लैन से लिंगडोंग हो। मैंने सुना है कि लिंग लैंगटियन भी तुम्हें नहीं संभाल पाया था। फिर लिंगडोंग उन दोनों को देखकर कहता है, जरूर आप दोनों माउंटेन सेक्ट से लू कुई और हु हैं। मैंने भी आप दोनों के बारे में बहुत सुना है। फिर लू कुई कहता है, तब तो आप समझ गए होंगे कि आपकी किस्मत कितनी खराब है, जो आपका सामना हम दोनों से हो गया। आप हम दोनों का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए हार मान जाइए और वापस उस दरवाजे से बाहर चले जाइए। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे माफ करना, मगर द 100 एम्पियर वॉर में टॉप 5 प्लेस में से एक मेरा है। लिंगडोंग फिर इन दोनों से थोड़ी टकरार भरी बातें करने के बाद कहता है, तुम दोनों एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते हो।
लिंगडोंग की यह बात सुनकर वो दोनों थोड़ा हैरान थे। लिंगडोंग के रवैये ने ये बता दिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। इसके बाद लू कुई और हु हु लिंगडोंग से कहते हैं, हमने आपको नसीहत देने की पूरी कोशिश की है, मगर आप हमारे अच्छे इरादे को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर अब लड़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी युवान पावर को बाहर निकालते हैं। इन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, मगर ये लोग लिंगडोंग को हल्के में नहीं लेते। फिर ये दोनों अपने हाथों में एक बड़ा सा हैमर लेकर लिंगडोंग की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों ने लिंगडोंग को आगे और पीछे की ओर से घेर लिया था। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके हैमर में भारी युवान पावर थी, जिससे वो लिंगडोंग पर अटैक कर रहे थे। फिर लिंगडोंग उनसे बचकर अपने युवान पावर से 2 पंच इन दोनों की ओर भेजता है। लिंगडोंग के पंच ने लू कुई और हु हु के हैमर को मारकर गिरा दिया था। यह देखकर ये दोनों दंग हो जाते हैं। फिर ये दोनों अपनी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में युवान पावर का यूज करते हैं और ये दोनों अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इनकी बॉडी पावर बढ़ गई थी। लिंगडोंग ये देखकर अपने डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन को बाहर निकालता है। लिंगडोंग के इस ट्रांसफॉर्मेशन के सामने उन दोनों की बॉडी पावर बहुत कमजोर लग रही थी। फिर लू कुई और हु हु लिंगडोंग के डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर डर जाते हैं और ये दोनों अपने युवान पावर को यूज करके एक बड़े माउंटेन को बाहर निकालते हैं, मगर लिंगडोंग अपने हाथों से इस माउंटेन को पकड़कर तोड़ देता है। फिर वो दोनों अपने माउंटेन्स हैमर को लेकर लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर लिंगडोंग इनके हैमर्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है। लू कुई और हु हु अब समझ गए थे कि लिंगडोंग को हराना उनके बस में नहीं है। फिर वो लिंगडोंग के हाथों अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे, तो वो फिर लिंगडोंग को कहते हैं, रुक जाओ, हमें चोट मत पहुंचाओ, हम हार मानते हैं। लिंगडोंग उनकी बात सुनकर रुक जाता है। लिंगडोंग ने माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल्स को आसानी से हरा दिया था और वो अब पहला राउंड जीत चुका था। फिर लिंगडोंग उन दोनों को कहता है, मुझे जीतने देने के लिए शुक्रिया। लिंगडोंग अपनी जीत से खुश था। इंपीरियल पैलेस के एक बड़ी सी दीवार के ऊपर मू जिंगटियांग, लिंग फेंग और बाकी के लोग स्क्रीन लाइट की मदद से वो सब फाइट को देख रहे थे। जब उन्होंने लिंगडोंग के सामने माउंटेन सेक्ट के 2 डिसाइपल्स को देखा तो सबको लगा कि लिंगडोंग अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा और हार जाएगा। माउंटेन सेक्ट का लीडर भी खुश हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि उसके डिसाइपल्स मिलकर लिंगडोंग को आसानी से हरा देंगे, इसलिए वो लिन फेन के सामने बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि इस बार मेरे सेट के डिसाइपल्स तुम्हारे लिन क्लैन के डिसाइपल को पहले ही राउंड में हराकर बैटल ऑफ सीट से बाहर कर देंगे। लिन फेन उनसे कहता है, तुम्हें जीत से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। फिर जब सब लोग देखते हैं कि लिंगडोंग अपने डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से माउंटेन सेट के डिसाइपल लू कुई और हु हु दोनों को एक साथ हरा देता है, तो सब हैरान हो जाते हैं। लिन फेन लिंगडोंग की जीत से खुश हो जाता है और कुछ देर पहले माउंटेन सेट का लीडर जो बहुत खुश हो रहा था और लिन फेन से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो अपने डिसाइपल की हार की वजह से शर्म से अपना मुंह नीचे कर लेता है। माउंटेन सेक्ट की तरफ से बैटल ऑफ सीट्स में सिर्फ 2 ही डिसाइपल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें लिंगडोंग ने पहले ही राउंड में हराकर बाहर कर दिया था। फिर माउंटेन सेक्ट का लीडर अपने हारे हुए शक्ल के साथ वहां से बाहर चला जाता है। सब लोग फिर लिन फेन को बधाई देते हैं क्योंकि उनके दोनों डिसाइपल लिंगडोंग और लिंग लैंगटियन इन दोनों ने ही अपना पहला राउंड जीत लिया था और वो अब अपने दूसरे राउंड में पहुंच गए थे। फिर लिंगडोंग उस हॉल के अंदर आगे जाता है जहां पर उसे एक और दरवाजा दिखाई देता है। इसके अंदर जाने का मतलब था कि लिंगडोंग अब अपने सेकेंड राउंड में पहुंच चुका है। सेकेंड राउंड में लिंगडोंग को उस एक डिसाइपल के साथ फाइट करना था जो उसकी ही तरह 3 डिसाइपल की फाइट में 2 को हराकर आगे बढ़ा हो। लिंगडोंग फिर दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है जहां पर फिर से एक बड़ा हॉल था। लिंगडोंग फिर वहां पर कुछ देर अकेले इंतजार करता है क्योंकि अभी तक उसका अपोनेंट नहीं आया था। फिर थोड़ी देर बाद हॉल के अंदर एक ठंडा कोहरा छा जाता है। लिंगडोंग उस कोहरे में एक भयानक युवान पावर वाले एक फिगर को देखता है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर कोहरा हटने के बाद लिंगडोंग देखता है तो उसके सामने काले कपड़ों में एक लड़का खड़ा था। यह लड़का वही था जो वांग पू जिंग के साथ आया था और ये लिंगडोंग को नफरत से घूर रहा था।
ये लड़का वांगपू क्लैन का डिसाइपल वांगपू यिंग था। फिर जब स्क्रीन पर बाकी सब लोग वांगपू यिंग को देखते हैं जो लिंगडोंग का अगला अपोनेंट था, तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों यान एम्पायर के 4 ग्रेट क्लैंस में से थे। ये लड़ाई यान एम्पायर के 2 ग्रेट क्लैंस के डिसाइपल के बीच होने वाली थी। फिर सब लोग कहते हैं वांगपू यिंग बहुत ही टैलेंटेड और पावरफुल प्रैक्टिशनर है, यहाँ तक कि इसने मैनिफेस्टेशन स्टेज के एक प्रैक्टिशनर को भी मारा है। लिंगडोंग और इसके बीच की फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। लिन फैन जैसे ही सबकी बातों को सुनता है उसके माथे पर चिंता छा जाती है क्योंकि वो वांगपू यिंग के बारे में पहले से ही सब जानता था। फिर वांगपू जिंग जब स्क्रीन पर वांगपू यिंग को देखती है उसके फेस के इम्प्रेशन बदल जाते हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांगपू यिंग सेकेंड राउंड में लिंगडोंग से फाइट करेगा। फिर वांगपू क्लैन का लीडर उससे कहता है तुम चिंता मत करो, वांगपू यिंग लिंगडोंग को हरा देगा और आखिरी राउंड में एंटर कर जाएगा। फिर वांगपू जिंग उसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। इसके बाद वांगपू यिंग हॉल के अंदर लिंगडोंग को देखकर कहता है तुम्हारा लिन कुंजू के साथ कैसा नाता है। लिंगडोंग लिन कुंजू का नाम सुनकर चौंक जाता है। फिर वो उसको जवाब देता है कि वो मेरी फ्यूचर में वाइफ बनेगी। वांगपू यिंग ये सुनकर लिंगडोंग पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा कहने के लिए सजा मिलेगी। लिंगडोंग जानता था कि कुंजू का इसके क्लैन से कोई रिलेशन है। इसके बाद वांगपू यिंग कहता है मैं द 100 एम्पियर वॉर जीतने के बाद कुंजू से शादी करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं पहले तुम्हें हराकर बैटल ऑफ शीट्स से बाहर करूंगा और तुम्हें तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। इसके बाद वो अपने शैडो टेक्निक का यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। लिंगडोंग के लिए भी इससे जीतना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद वांगपू यिंग अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स को बनाता है और फिर सारे क्लोन्स लिंगडोंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लिंगडोंग पर एक साथ बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, मगर लिंगडोंग जानता था कि इनमें से कोई एक असली वांगपू यिंग है और उसका अटैक ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर लिंगडोंग अपनी सुप्रीम प्योरिटी स्काई 100 स्टेप्स को एक्टिवेट कर देता है और तेजी से हो रहे उन क्लोन्स के अटैक से खुद को बचाता है और एक पावर ब्लास्ट करके क्लोन्स को खत्म कर देता है। फिर वांगपू यिंग अपने पावर से शैडो नीडल ब्लेड को बाहर निकालता है और उसे लिंगडोंग पर अटैक करता है। ये नीडल ब्लेड लिंगडोंग के हाथ पर जाकर घुसने ही वाली थी, तभी लिंगडोंग एक छोटा सा ब्लैक होल निकालता है और नीडल को उसमें संभाल लेता है। फिर वांगपू यिंग का शैडो नीडल ब्लेड ब्लैक होल के अंदर फट जाता है। लिंगडोंग उसका ब्लेड देखकर समझ जाता है कि इसे मेंटल पावर से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर लिंगडोंग वांगपू यिंग से कहता है तो तुम युवान पावर के साथ मेंटल पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिंगडोंग फिर फील करता है कि इसकी मेंटल पावर उसके एसेंस युवान पावर की तरह ही है, मगर इसकी पावर एसेंस पावर से थोड़ी अलग है। लिंगडोंग को अब पता चल गया था कि वांगपू यिंग की मेंटल पावर के साथ वो मिडल स्टेज सोल सिंबल मास्टर है, मगर वांगपू यिंग की मेंटल पावर भले ही बहुत स्ट्रोंग थी, लेकिन ये लिंगडोंग के सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि लिंगडोंग पहले से ही हाई लेवल सोल सिंबल मास्टर था। फिर भी लिंगडोंग पहली बार किसी ऐसे प्रैक्टिशनर से मिला था जिसकी युवान पावर और मेंटल पावर दोनों लिंगडोंग के जैसी ही स्ट्रोंग थी। फिर लिंगडोंग उससे कहता है अब मैं तुम्हें अपनी मेंटल पावर की ताकत दिखाता हूँ। फिर लिंगडोंग अपने हाथ को आगे करता है जिस पर लिंगडोंग के निवान पैलेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर अपीयर होती है और एक पंच में बदलकर वांगपू यिंग की तरफ जाती है। वांगपू यिंग इसे देखकर घबरा जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि लिंगडोंग की मेंटल पावर उसके मेंटल पावर से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हालांकि वांगपू यिंग को ये मेंटल पावर एक बूढ़े प्रैक्टिशनर की बॉडी से मिली थी, जिसकी मदद से वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाया था। इसके बाद वांगपू यिंग अपने युवान पावर और मेंटल पावर दोनों का यूज करके लिंगडोंग पर अपने शैडो से बहुत सारे वेपन बनाकर अटैक करता है। इसके अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मगर लिंगडोंग इन अटैक्स को अपने मेंटल पावर से आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। फिर वांगपू यिंग
अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करके शैडो के मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है। ये शैडो मॉन्स्टर्स फिर लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर लिंगडोंग इन सारे मॉन्स्टर्स को अपने क्रिस्टल बबल के अंदर कैद कर देता है और फिर बबल के फटने के साथ वो शैडो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाते हैं। फिर हुआंगपो यिंग जब देखता है कि लिंगडोंग उसके हर अटैक को फेल कर दे रहा है तो उसका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लिंगडोंग फिर हंसते हुए उससे कहता है, तुम ऐसे अटैक से मुझे नहीं हरा पाओगे। हुआंगपो यिंग फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने अटैक से नहीं हरा सकता हूँ तो मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। इसके बाद हुआंगपो यिंग वहाँ से गायब हो जाता है और हॉल के अंदर के पिलर्स और बाकी की मौजूद चीज़ों की शैडो के अंदर जाकर छिप जाता है। हुआंगपो यिंग लिंगडोंग को अपने शैडो से फाइट कराकर थकाना चाहता था और वो खुद शैडो के अंदर छिपकर आराम कर रहा था। फिर लिंगडोंग उसे पिलर्स और बाकी के चीज़ों की शैडोज में ढूंढता है, मगर वो उसे नहीं मिलता है। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, तुम अपनी डिवॉरिंग पावर को यूज़ करो और यहाँ की शैडोज को डिवॉर कर लो। हुआंगपो यिंग फिर अपने आप शैडो में से खुद को बचाकर बाहर आ जाएगा। इसके बाद लिंगडोंग डिवॉरिंग पावर का यूज़ करता है और एक ब्लैक होल को बाहर निकालता है। ये ब्लैक होल हॉल के अंदर के सारे शैडोज को डिवॉर करने लगता है। तभी एक शैडो में से कुछ मूवमेंट होती है और फिर हुआंगपो यिंग उसमें में से बाहर निकलता है। लिंगडोंग फिर उसे देखकर कहता है, अब तुम कहाँ छिप सकते हो। फिर वो अपना 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो को बाहर निकालता है और हुआंगपो यिंग पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। लिंगडोंग के अटैक को देखकर हुआंगपो यिंग अपने मेंटल पावर से एक बैरियर बनाता है खुद को अटैक से बचाने के लिए, मगर लिंगडोंग का पंच बैरियर को तोड़कर हुआंगपो यिंग को लगता है और वो खून की उल्टी करते हुए एक बड़े से पिलर से जाकर टकराता है। लिंगडोंग के इस जोरदार पंच ने हुआंगपो यिंग को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। अब वो लिंगडोंग से फाइट नहीं कर सकता था। फिर लिंगडोंग उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर समझ जाता है कि अब वो इस राउंड को जीत गया है और उसने हुआंगपो यिंग को हरा दिया है। स्क्रीन से जब लिन फैन लिंगडोंग की जीत को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो अब जानता था कि लिंगडोंग अगर अगले 3rd राउंड को भी जीत जाता है तो वो टॉप 5 में अपनी जगह बना लेगा और द 100 एम्पियर वॉर में हिस्सा ले सकेगा। अब अगला राउंड आखिरी राउंड था और इसे जीतना आसान नहीं होने वाला था। ये सबसे टफेस्ट राउंड था। लिंगडोंग फिर हुआंगपो यिंग को कहता है, तुम हार चुके हो। फिर वो आगे दरवाजे की ओर जाता है। तभी पीछे से हुआंगपो यिंग जो खुद को पत्थर के सहारे खड़ा कर रहा था वो लिंगडोंग को भड़काने की कोशिश करता है ताकि लिंगडोंग उसे मारे और बैटल ऑफ शीट से बाहर हो जाए। इस कंपटीशन का ये रूल था कि आप जीतने के बाद अपने ओपोनेंट को नहीं मार सकते हो, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसलिए हुआंगपो यिंग लिंगडोंग को भड़का रहा था। वो हार चुका था, मगर वो लिंगडोंग को भी इस कंपटीशन से बाहर करवाना चाहता था। इसके लिए वो लिंगडोंग से कहता है, तुम लिन क्युंजू के काबिल नहीं हो, तुम्हारी उसके सामने कोई बराबरी नहीं है, तुम तो उसके नौकर बनने के काबिल भी नहीं हो। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर मुड़ता है और उसके पास आता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, मगर तुम जो चाहते हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। माना कि मेरे और लिन कुंजू के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, मगर मैं आज से 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, मगर आज मैं इंपीरियल कैपिटल में हूँ और यान एम्पायर के सबसे टैलेंटेड प्रैक्टिशनर्स के साथ बैटल ऑफ शीट्स का हिस्सा हूँ और मैं यहाँ तक अपने मेहनत की वजह से आया हूँ और मैं फ्यूचर में इससे और आगे जाने की कोशिश करूँगा और जिसे मैं चाहता हूँ उसे पाऊँगा और ये साबित कर दूँगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके बाद लिंगडोंग यह कहकर उस दरवाजे की ओर वापस लौट जाता है। अब लिंगडोंग दरवाजे को पार करके 3rd राउंड में एंटर हो गया था। वहीं लिंग लैंगटियन भी 2nd राउंड को पार करके 3rd राउंड में पहुंच चुका था। फिर लिनफैन को बाकी के लीडर उनके दोनों डिसाइपल के 3rd राउंड में एंटर होने पर बधाई देते हैं और कहते हैं, लगता है इस बार आपके लिन क्लैन को एक सीट तो जरूर मिलेगी। लिनफैन उन सबको शुक्रिया कहता है। फिर मू जिंग टियान भी उन्हें बधाई देता है, मगर उन्हें भी नहीं लगा था कि लिंगडोंग हुआंगपो यिंग को हराकर 3rd राउंड में एंटर हो जाएगा। लिनफैन फिर उनसे कहता है,
आपका शुक्रिया ग्रेट लीडर। मेरे दोनों डिसाइपल्स की फाइट अगर आपके थर्ड प्रिंस से नहीं होती है तो वो बहुत खुशकिस्मत होंगे, वरना उन्हें बहुत ही बड़ी समस्या से गुजरना पड़ेगा। फिर पीछे से वांग लेई कहता है, अगर आपके डिसाइपल्स की फाइट थर्ड प्रिंस से नहीं होती है तो जरूर उनकी फाइट फिर मेरे वांग क्लैन के वांग जोंग से होगी। तब देखते आपके डिसाइपल कितने खुशकिस्मत होते हैं। और आज से 20 साल पहले आपके क्लैन का डिसाइपल हमारे वांग क्लैन के डिसाइपल से थर्ड राउंड में हार गया था, जिसकी वजह से हमारे क्लैन ने आपकी जगह ले ली थी टॉप 5 में। देखते हैं आप इस बार अपना बदला लेने के लिए कितने खुशकिस्मत रहते हैं। यह कहकर वांग लेई हंसने लगता है। वो लिन फैन के सामने लिन क्लैन का मजाक उड़ा रहा था। लिन फैन यह सुनकर अपने फेस का इंप्रेशन बदल लेता है और उससे कहता है, फाइट के रिजल्ट से पहले आप जीत का जश्न मत मनाओ। वांग जोंग ने दोनों राउंड में अपने अपोनेंट्स को बुरी तरह से हरा दिया था, इसलिए वांग लेई को लग रहा था कि उसके वांग क्लैन का टॉप 5 में एक सीट फिक्स है। वांग जोंग की ताकत सच में बहुत मजबूत थी, किसी का भी उससे जीतना आसान नहीं था। इसके बाद लिंगडोंग दरवाजे से अंदर आने के बाद वो एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंचता है। अब उसे यहाँ पर अपनी आखिरी लड़ाई लड़नी थी। फिर लिंगडोंग थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर वो एक पर्सन को बैठा हुआ देखता है। फिर वो पर्सन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लिंगडोंग तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है। लिंगडोंग उसे देखकर हैरान हो गया था क्योंकि उसके सामने वाला पर्सन वांग जोंग था। लिंगडोंग को अपनी आखिरी लड़ाई वांग जोंग से लड़नी थी। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।